मेट को इस बारे में पता न चले इसलिए उससे रोजाना से दोगुना खाना बनवाया। ये वो कातिल बीवी है जो पति की लाश पर बैठकर कढ़ी चावल खाती है। इस महिला ने अपने ही पति का पहले कत्ल किया, फिर उसके बेजान शरीर को 17 घंटे तक घर में छिपाए रखा। इतना ही नहीं, पति की लाश की भनक घर की मेड और पड़ोसी को भी नहीं लगने दी। मेड को उसने कढ़ी चावल और 16 रोटियां बनाने का ऑर्डर दिया ताकि नौकरानी खाना बनाने में ही उलझी रहे और पति की लाश का सच बाहर ना आ सके। ये सनसनीखेज वारदात आगरा से सामने आई है, जहां बैंक मैनेजर सचिन उपाध्याय का कत्ल उसी की बीवी प्रियंका ने कर दिया। 12 अक्टूबर 2023। 12 अक्टूबर को शाम 5 बजे के आसपास पुलिस को बैंक मैनेजर सचिन उपाध्याय की आत्महत्या होने की इत्तला मिली थी और उसी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। शुरुआती तफ्तीश में जो नजर आ रहा था उसके मुताबिक सचिन के शरीर पर चोट के और जलने के निशान थे जो दिख भी रहे थे। कुछ निशान गले पर भी थे जो सचिन की हत्या की तस्दीक कर रहे थे। बैंक मैनेजर सचिन उपाध्याय की हत्या में नामजद ससुर और पत्नी अभी भी गायब हैं। साले को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना कुछ यूं है, 12 अक्टूबर को थाना ताजगंज इलाके में बैंक मैनेजर सचिन उपाध्याय का शव उसी के घर में मिला। पहले पुलिस को यह जानकारी दी गई कि सचिन उपाध्याय ने आत्महत्या की है। जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो हैंगिंग ना आकर स्ट्रैंगुलेशन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया और पुलिस ने वहीं से हत्या की जांच करना शुरू कर दी। फिर सचिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि 11 अक्टूबर की रात को ही सचिन की हत्या हो चुकी थी, जिसके बाद आत्महत्या का यह केस हत्या में तब्दील हुआ और जब तक इस कत्ल की सुई ने सचिन की बीवी प्रियंका की तरफ इशारा किया तब तक वो फरार होने में कामयाब रहे। घर में जब जांच पड़ताल की गई तो संघर्ष के पुलिस को निशान मिले। तमाम ऐसे टूट फूट सामान मिला जिससे साफ जाहिर होता था कि सचिन उपाध्याय ने घर में संघर्ष किया है। तभी से पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो सीसीटीवी के आधार पर सचिन उपाध्याय के साले को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया। पत्नी उसी दिन से बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो गई। पुलिस उसे गिरफ्तार करने की इंतजार ही कर रही थी, लेकिन पत्नी भी अस्पताल से गायब हो गई। 11 अक्टूबर को पति सचिन का कत्ल कर उसकी बीवी प्रियंका लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश में जुट गई थी। सचिन उपाध्याय के घर में 2 मेड थी, एक साफ सफाई और दूसरी खाना बनाती थी। 12 अक्टूबर को दोनों काम वाली घर पहुंची तो सचिन की पत्नी प्रियंका ने उनसे कढ़ी चावल और 16 रोटियां बनवाई। रोजाना से ज्यादा खाना बनवाया, जबकि पति की लाश घर में रखी थी। पुलिस को छानबीन में ये भी पता चला कि प्रियंका 12 अक्टूबर की सुबह करीब 11 बजे पड़ोसी के घर पहुंची थी, जहां उसने फोन खराब होने का बहाना बनाकर पड़ोसी के फोन से अपने पिता से बात की, जबकि उस दौरान सचिन का मोबाइल भी घर में था। लेकिन प्रियंका ने पति के मोबाइल से अपने पिता को फोन नहीं मिला। पड़ोसी से फोन लेकर पिता से 2 बार बातचीत की। पिता से क्या बातचीत हुई थी ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन प्रियंका के साथ साथ उसका पिता भी फरार चल रहा है। अब पुलिस को इस हत्याकांड में इन दोनों की तलाश है। तो व्यक्ति का अपने ही घर में शव मिला था और पुलिस को सूचना थोड़ी देरी से दी गई थी और पोस्टमार्टम के दौरान जो साक्ष्य आए, पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ में स्ट्रैंगुलेशन आया और बाकी भी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे वो हत्या की तरफ इशारा कर रहे थे। प्रियंका ने पहले पति सचिन का कत्ल किया, फिर कत्ल के सारे सबूतों को खत्म किया। पति की लाश को प्रियंका ने घर में ही छिपाए रखा। जिस कमरे में लाश थी उसमें प्रियंका ने ताला लगा दिया था। कॉलोनी में सीसीटीवी की वजह से वो लाश को ठिकाने नहीं लगा पाई। अपने पिता से 2 बार बातचीत की। आखिर में पुलिस को पति के सुसाइड की सूचना दी। विवेचना की गई और सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए तो मृतक का साला घटना यानी जो टाइम ऑफ डेथ है उसी टाइम के अराउंड मृतक के घर पर आता है 15-20 मिनट के लिए और फिर चला जाता है। उस घर में 2 व्यक्ति थे,
जो हमारी थ्योरी घटना के समय की, मृतक की पत्नी और मृतक का साला, तो ये दोनों हमारी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इन दोनों का रोल निकल के सामने आ रहा है। मृतक के साले को पुलिस ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष करके जेल भेज दिया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर सीसीटीवी ना होते तो प्रियंका पति की लाश को गायब कर हमेशा के लिए अपने जुर्म पर पर्दा डाल देती। लेकिन पुलिस के साथ साथ हर किसी के सहन में सवाल है कि आखिर प्रियंका ने अपने पति का कत्ल क्यों किया? क्या प्रियंका का किसी से अफेयर चल रहा था? क्या घरेलू लड़ाई में प्रियंका ने सचिन का मर्डर किया? मृतक की पत्नी जो कि घटना के बाद से लगातार एडमिट थी, उसको 160 सीआरपीसी का नोटिस एविडेंस में बयान कराने के लिए दिया गया, परंतु वो अभी तक हाजिर नहीं हुई है और अभी वो हॉस्पिटलाइज भी नहीं, कोई पता नहीं। हमारी टीम में लगातार बैंक मैनेजर सचिन उपाध्याय की हत्या के 12 दिन बीत जाने के बाद पुलिस तफ्तीश में कई बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि प्रियंका ने सचिन और उसके घर वालों पर दहेज का केस भी दर्ज करवाया है। अब इंतजार कातिल बीवी प्रियंका की गिरफ्तारी का है, जिसके बाद ही इस हैरान करने वाली मर्डर की वारदात का पूरा राज सामने आएगा। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले पर पत्नी और ससुर, जो कि आगरा कलेक्ट्रेट परिसर में एक अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी भी वो पुलिस के गिरफ्त से दूर हैं। घटना के दिन काम वाली से पत्नी ने बकायदा घर में खाना बनवाया, इस वजह से कि घर में किसी को शक ना हो कि घर में जितने भी सदस्यों के लिए खाना बनता था उतना ही घर में खाना बनवाया, लेकिन सबको पत्नी ने उन्हीं के कमरे में बेड में छिपा दिया और 2 दिन तक वो शव उन्हीं के घर में बंद रहा और उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर अब गंभीरता से जांच कर रही है। अब देखना ही होगा कि इस पूरी घटना से पर्दा कब उठ पाएगा, ये बड़ा सवाल। न्यूज़ स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान।